तो स्टैटिक जो होता है वो क्या होता है और कौन-कौन सी मतलब कि हम इसमें स्टैटिक कीवर्ड जो है किस लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने लिखा हुआ है देयर आर 4 यूजेस ऑफ स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड के 4 यूजेस है। कौन-कौन से? स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक स्टैटिक मेथड, ठीक है? और स्टैटिक बिलो और स्टैटिक इनर क्लास। तो नंबर वाइज़ हम पढ़ते चलेंगे। अभी जो है हम इसमें स्टैटिक वेरिएबल सीखेंगे। स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं? स्टैटिक वेरिएबल क्यों यूज़ करते हैं? स्टैटिक वेरिएबल का पूरा हम अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है? तो ये कुछ डेफिनेशन है, आप नोट कर सकते हो, ठीक है? तो हम यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है, क्लास बनाई हुई है बॉक्स की, जहाँ पे मैंने एक स्कोर का नाम से डिक्लेयर किया हुआ है वेरिएबल जो स्टैटिक है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने पब्लिक लिखा हुआ है, ये आप हटा दें कोई मसला नहीं है। एक्सेस मॉडिफायर मैंने सिखाए हुए हैं आपको, ठीक है? तो इसको भी तो स्टैटिक जो होता है, स्टैटिक वो जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास का, ठीक है? यहाँ आप क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करें या नहीं करें, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं क्लास के, इसी क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं। तो जब हम मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, तो ये इंस्टेंस मेथड जो है, ये इनके लिए ये 2 बनेंगे और इसके लिए भी ये 2 ही बनेंगे। मगर इन दोनों ऑब्जेक्टों के लिए इन दोनों ऑब्जेक्टों के लिए स्टैटिक एक ही बनेगा, ठीक है? तो स्टैटिक जो होता है मैं वो आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। स्टैटिक एक ऐसा वेरिएबल है जो बोलता है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टैटिक ही मतलब कि जैसे कि वेरिएबल वगैरह हो गई, तो वो जो आप वैल्यू रख रहे हो, वो आप क्लास के नेम से भी रख सकते हो और मैं एक ही टाइम बनूँगा, कितने भी आप उस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाएँ या कुछ भी करें, ठीक है? तो ये कॉल जो होगा यहाँ पे, ये मैं आपको बता देता हूँ, वो ऑब्जेक्ट के भी साथ, क्लास के भी साथ, दोनों के साथ ये कॉल हो सकता है। क्योंकि हमने इसको स्टैटिक बनाया हुआ है। तो इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं, उनको हम जो कॉल करते हैं, वो ऑब्जेक्ट के साथ हम कहीं पे और कहीं जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फीट में मैंने 50 दिए हुए हैं और इंच में मैंने 20 दिए हुए हैं। तो यहाँ पे वैल्यू जो सेट हो रही है यहाँ पे इनमें इंस्टेंस वेरिएबल में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑब्जेक्ट के साथ सोर्स को मतलब कि जो हमारा ये वेरिएबल बनाया हुआ है स्टैटिक, उसमें हम 100 एंटर कर रहे हैं यहाँ से और यहाँ से भी और यहाँ से भी, और यहाँ पे हम बॉक्स के नाम से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं देखो क्लास के नेम से भी मैं आपको कर के दिखा देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने क्लास के नेम से भी कर दिया, ठीक है? तो ये जो है, ये मेमोरी में जो है वन टाइम ही लोड होगा, और ये इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं, ये आप जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएँगे, हर ऑब्जेक्ट के अलग डिक्लेयर होंगे। अभी जैसे कि ऑब्जेक्ट 1 से आपने वैल्यू दी है 100, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले यहाँ से पे दे देखते हैं। ऑब्जेक्ट 1 से आपने दी है
सोर्स में आपने दिया है 100, ठीक है? और यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 के साथ भी आपने इसमें 200 दे दिया। तो यहाँ पे पहले इसकी वैल्यू क्या थी? 100, फिर क्या थी? 200। तो जब हम इसको यहाँ पे प्रिंट करेंगे, यहाँ पे इनिशियली प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए? यहाँ पे आप खुद बताएं। ये देखें, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो है क्या होगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 का आएगा, और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे इसको ऐसे कर लेता हूँ, और यहाँ पे भी इसको यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, और इसको ऑब्जेक्ट 2 कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसको भी मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में कर लेता हूँ समझाने के लिए, ठीक है? तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो है वैल्यू क्या मिलेगी? जैसे कि आप सोच रहे हैं कि 100, तो नहीं, 100 नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने 200 इसमें इंसर्ट कर दी। ऐसा नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट 1 से कॉल कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट 1 वाली वैल्यू मिलेगी, नहीं। ऑब्जेक्ट 2 में आपने जब चेंज किया, मैंने बताया आपको, आप कितने भी इसके ऑब्जेक्ट बनाएं, ये मगर वेरिएबल एक ही बनेगा, एक ही, ठीक है? तो एक ही बनेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी मैं इसको कंपाइल करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ये स्टैटिक नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कॉल हो जाएगा, ठीक है, सही है। और यहाँ पे मैंने इसको प्लस किया हुआ है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे, यहाँ पे इस मेथड को यहाँ पे जब कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, ये आप याद रखना, ठीक है? तो स्टैटिक वेरिएबल जो होता है वो कहीं और पे आप उसकी वैल्यू, मतलब कहीं इंस्टेंस मेथड में आप उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, ठीक है? इंस्टेंस मेथड में भी आप उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो स्टैटिक जो होता है वो कहता है कि हम जो स्टैटिक हैं, हमारे पास जो है एक ये थ्योरी, मतलब कि आपको मैं रियल लाइफ में एग्जांपल दूं, तो जैसे कि बादशाह वगैरह होते हैं, तो वो जो है, जो गरीब लोग होते हैं उनके पास तो चले जाते हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं जाते हैं, तो उनके पास जाते हैं, खाते पीते हैं, और जो गरीब होते हैं उनकी खिदमत वगैरह करने वाले या जो भी होते हैं, तो वहाँ पे जाते हैं, तो वो उनकी अच्छे तरीके से इज्जत भी करते हैं और ख्याल भी रखते हैं। तो वडेरा जैसे कि बता दूँ तो, ठीक है? तो यहाँ पे सिंध में तो वडेरे होते हैं, तो ऐसे तो सरदार भी होते हैं, बादशाह भी होते हैं। तो बादशाह क्या ही मैं बता देता हूँ, तो वज़ीर जो होते हैं वो जैसे कि दूसरे होते हैं, उनके पास बादशाह वगैरह जाता है, तो वो तो खा लेते हैं, मगर बादशाह क्या करता है, इन छोटे मुलाज़िमों को वो नहीं बुलाता है। ये जो बादशाह है वो समझें कि स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है? स्टैटिक वेरिएबल है। वो तो मतलब कि गरीब के पास जा सकता है, मगर गरीब जो है उनके पास नहीं आ सकता। जैसे कि ऐसे कोई फंक्शन हो गए, बार शादी बारात हो गई या बड़ी कोई हो गए, तो वो नहीं आ सकते। तो ये मैंने रियल लाइफ में थोड़ा सा एग्जांपल दे दिया है, ठीक है? तो यहाँ पे इसको कंपाइल और रन कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे कंपाइल, और ये यहाँ पे हमने इसको रन भी कर लिया, ठीक है? तो ये देख ले, तो ये आप नोट कर लें, मैं ऐसे करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। आउटपुट तो आ गया, मगर एक एक ही लाइन में आ गया।
इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, बॉक्स की वैल्यू, मतलब इस बॉक्स के साथ हमने वैल्यू सेट की तो वो वैल्यू भी सेट हो गई 100। फिर हमने ऑब्जेक्ट के साथ वैल्यू सेट की तो वो भी वैल्यू 100 ही हुई। और उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 के साथ जब हमने कॉल किया तो ऑब्जेक्ट 2 के साथ भी उसकी वैल्यू क्या हो गई, 100। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट 1 के साथ हमने इसकी वैल्यू चेंज की है तो चेंज हो गई, और यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे भी वही वही ऑब्जेक्ट 1 के साथ ही वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 के साथ मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे जब अब यहाँ पे प्रिंट कर रहे थे तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा था, क्या प्रिंट हो रहा था, यहाँ पे फिर हमारा जब हमने इसको कॉल किया नो आर्ग्यूमेंट चला, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रिंट हुआ था ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, कंसोल दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखें, पहले 100 प्रिंट हुआ आपका, पहले यहाँ पे आपका 100 प्रिंट हुआ, उसके बाद 50 50 20, मतलब कि 50 20 50 20 जो मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाया मैंने आपको, ये देखें ये वैल्यू जो आ रही है यहाँ पे, ठीक है। 50 20 ये जो है वैल्यू इनकी आ रही है, और यहाँ पे मैंने प्रिंट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वही कर रहा है प्रिंट, तो यहाँ पे मैंने सही तरीके से सेव नहीं किया है, तो यहाँ पे फिर से मैं कंपाइल कर लेता हूँ, कंपाइल और रन कर लेता हूँ, ठीक है। CLS कंपाइल कर लेता हूँ इसको, कंपाइल, और इसको रन कर लेता हूँ। अब देखें, अभी सही आ रहा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, अभी हमारा आउटपुट सही आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट 1 के आ रहे हैं, ये देखिए इसमें 200 है, तो यहाँ पे भी 200 ही है। क्यों 200 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब मैंने वैल्यू यहाँ पे 100 दी, यहाँ पे 100 दी, फिर मैंने इसकी वैल्यू 200 कर दी, तो ये वैल्यू स्किप कर दी इसने। देखिए ये पहले बॉक्स के साथ मैंने वैल्यू चेंज की, ऑब्जेक्ट 1 के साथ मैंने वैल्यू चेंज की, ऑब्जेक्ट 2 के साथ, तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट 1 में भी वही आ रहा है, ऑब्जेक्ट 2 के साथ भी वही आ रहा है। तो ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देख लिया। तो यहाँ पे फिर ये नो आर्ग्यूमेंट वाला चला, नॉन स्टैटिक मेथड, ठीक है। नॉन स्टैटिक में क्या आ गया, 200, ठीक है। तो 200 आप देख सकते हो, ये देखें यहाँ पे जब ये मेथड चला तो यहाँ पे आ गया, इसको कॉल किया ना ऑब्जेक्ट 1 के साथ, तो ये कॉल हुआ और ये मेथड यहाँ रहा। तो इसमें यहाँ पे आए वैल्यू आ गई 200, फिर क्या आई, फीट 50, और ये 20, और यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, यहाँ पे यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका प्रिंट हो गया 200, क्या प्रिंट हुआ, 200, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 200 प्लस ओ असाइन कर रहे हैं, ठीक है। 200 प्लस 1000 तो कितने हुए, 1200, तो इसमें आ जाएंगे 1200, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गई इसकी वैल्यू, सोर्स की वैल्यू क्या हो गई, ठीक है। तो 1200 हो गई, तो 1200 हो गई जब इसको कॉल होगा बॉक्स के साथ, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि ये स्टैटिक है, यहाँ पे मैंने स्टैटिक बनाया हुआ है। तो इसको कॉल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगी वैल्यू, यहाँ पे आपकी हो गई 1200। तो यहाँ पे मैं आपको वो आउटपुट में दिखा देता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे ये रही वैल्यू हमारी स्टैटिक मेथड वाली, ये देखें।
1200 और उसके बाद ये देखिए 1200 ही चल रही है, यहाँ पे 1200 फिर यहाँ पे 1200 और यहाँ पे 50, 20 और उसके बाद ये देखें वही एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो जब ये चला दूसरी बार तो ये देखें, ठीक है? तो यहाँ पे जब ये कॉल हुआ तो फिर यहाँ पे आया तो ये चला आपका यहाँ पे 1200 फिर यहाँ पे 50 और यहाँ पे 20 और यहाँ पे जो है 1200 और उसके बाद ये यहाँ 1200 प्लस 1000 क्या हुए 22 क्या हुए 22 ठीक है 2200 ठीक है 2200 फिर 2200 जो है स्टोर हो गए क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल है तो चेंज नहीं हो रही है और फिर बॉक्स चला ठीक है तो बॉक्स के साथ हमने शो मेथड कॉल किया तो फिर ये कॉल हुआ तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू प्रिंट हुई ये वाली यहाँ पे ये प्रिंट हुई तो फिर मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ ये देखें यहाँ पे ये देखें ये प्रिंट हो गई तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कैसे वर्क कर रहा है ये प्रोग्राम ठीक है तो जैसे कि इसमें कोई डाउट वगैरह हो तो आप मेरे से सवाल कर सकते हैं इसमें ठीक है तो स्टैटिक जो वेरिएबल होता है मैंने आपको बता दिया कि वो एक बार क्रिएट होता है जितने भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे उन सब के लिए एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो स्टैटिक वेरिएबल का मेरे ख्याल से आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगे आप ठीक है तो अगली वीडियो में मिलते हैं स्टैटिक मेथड पढ़ेंगे उसमें ठीक है तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो चुका है उसके बाद ये टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद ये पढ़ेंगे ठीक है तो नंबर वाइज स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम ठीक है तो अगली वीडियो में मिलते हैं ओके अल्लाह हाफिज़